नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बीएससी और बीपीएस के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी एंट्रेंस एग्ज़ाम उसके सिलेबस के ऊपर। डिटेल स्टडी होगी सिलेबस की, आपको क्या पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है और किस चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग। बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग 9 डिसिप्लिन में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 4 साल का कोर्स है, आपको पहले ही बता दिया है। जो आपकी एग्ज़ाम होगी उसकी डेट अभी तक नहीं दी है इन्होंने, फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं आज से और 31 अगस्त लास्ट डेट है। जो एग्ज़ाम होगी वो उसकी डेट जल्द ही आ जाएगी। अब मेन चीज़ है एग्ज़ाम का प्रोसीजर, आपका टेस्ट कैसे होगा। टेस्ट इन्होंने 50-50% वेटेज दिया है। आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी उसका वेटेज 50% होगा और जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसके बेसिस पे आपके जो मार्क्स मिलेंगे वो 50% होंगे। तो एग्ज़ाम आपका 120 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, फिर उनको 100 में से कन्वर्ट कर दिया जाएगा आपका 50 में। राइट। तो आप देख सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको समझना पड़ता है एग्ज़ाम का प्रोसीजर और फिर बाद में उसका सिलेबस, और आपको फिर बाद में उसके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देख लेते हैं तो आपको एक पूरा आइडिया हो जाता है कि एग्ज़ाम किस तरह होगी और आपको किस तरह प्रिपरेशन करनी है। तो नेक्स्ट है हमारा बीपीएस। बीपीएस भी सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। बीपीएस के अंदर जो रिटर्न है उसका वेटेज ज़्यादा दिया है इन्होंने। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी उसका 70% वेटेज दिया है, सर्टिफिकेट का ओनली 30% वेटेज दिया है। दूसरी बात, एग्ज़ाम 90 मिनट का होगा और आपके मार्क्स होंगे 70 क्वेश्चन होंगे और ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो बीएससी और बीपीएस का जो सिलेबस है वो सेम है, क्वेश्चंस भी लगभग सेम ही आते हैं। पिछले बार तो सेम ही थे, इस बार हो सकता है 30 क्वेश्चन अलग हो बाकी 70 सेम आ जाएं। टाइम कम है आपके पास, 90 मिनट ही है और 70 मार्क्स हैं। तो सिलेबस दोनों का सेम है। सिलेबस को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। इन 6 पार्ट को आप अगर अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो आप 100% बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम में। तो फर्स्ट है करंट अफेयर्स। इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है। करंट अफेयर्स, इसके अंदर आप देख सकते हैं कोई अवार्ड, मतलब करंट अफेयर आपको देखना होगा जनवरी से लेके जिस दिन आपकी एग्ज़ाम हो रही है उसके पिछले दिन तक का। एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं दी है, जब डेट आएगी तो देख लेना। लेकिन आप अभी तैयारी शुरू कर दीजिए, जनवरी से लेके जुलाई तक का तो अवेलेबल है, तो उसको आप पढ़िए। अब करंट अफेयर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। करंट अफेयर में आपको देखने हैं जितने भी अवार्ड मिले हैं कोई लोगों को या फिर किसी को भी कोई अवार्ड्स। पर्सन्स, पर्सन्स का मतलब है कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने मतलब कुछ अच्छा अलग काम किया है। ठीक है, तो मतलब वो पॉपुलैरिटी में रहे हैं तो उनके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। थीम, जितने भी ये हमारे सबमिट्स होते हैं और कॉन्फ्रेंसेज होती हैं या फिर कोई भी एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसकी एक थीम होती है, वो थीम जरूर देख लेना। थीम पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे अभी कोविड चल रहा है तो कोविड की क्या थीम है, कई जगह कई लोगों ने अलग अलग थीम दिया। इंडेक्स, मतलब ये इंडेक्स होते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है और ग्लोबल इकोनॉमी इंडेक्स है। जितने भी इंडेक्सेस होते हैं, मतलब करंट के अंदर जो इंडेक्सेस आए हैं उनकी रैंकिंग आई है तो उनमें खासकर इंडिया की रैंक जरूर देख लेना। पीस इंडेक्स है, ग्लोबल पीस इंडेक्स है, पोल्यूशन इंडेक्स है, तो इनके अंदर इंडिया की रैंक जरूर देखना क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। और फेमस डेज, फेमस डेज मतलब महीने के, हर महीने के जितने भी जो पॉपुलर डेज हैं जो करंट में रिलेटेड है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। जैसे अभी राम मंदिर का कल 5 तारीख को हुआ था, तो वो ऐसे जो भी कोई चीज़ें हुई हैं, ऐसे दिन जिनके अंदर कोई पर्टिकुलर कोई स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ तो उनके दिन याद रखना। तो करंट अफेयर में
सिंपल है, अवार्ड, पर्सन, थीम, इंडेक्स, डेज, और डिफेंस का भी पूछ सकते हैं कि डिफेंस के अंदर इंडियन डिफेंस में कौन वो है, एयर चीफ है, एयर मार्शल जो भी है, तो उनका देख लेना। कोई जैसे फाइटर फाइट्स होती हैं, प्रैक्टिस फाइट्स होती हैं नेशंस के बीच में, तो उनका नाम होता है वो देख लेना। और जो अपने ये फाइटर प्लेन्स होते हैं कौन कौन से ऐड हुए हैं नए, ठीक है, जैसे अभी राफेल आया है तो इसके बारे में पढ़ लेना जरूर। को करंट अफेयर हर महीने का आपको देखना है, जनवरी से लेकर के, जैसे अगस्त में मानते हैं, अगस्त में तो एग्जाम होगा नहीं, सितंबर में मानते हैं एग्जाम होगा, तो जनवरी से लेकर अगस्त तक का पूरा करंट अफेयर, ठीक। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स अफेयर। तो जो स्पोर्ट्स अफेयर है सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का होता है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। जितने भी स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज हुए हैं जनवरी से लेकर आपका जब तक एग्जाम होगा तब तक, उनके सबके देख लेना कौन से इवेंट ऑर्गेनाइज हुए हैं, उन इवेंट्स की थीम क्या थी, मोटो क्या थे, मास्कट, मास्कट जरूर याद रखना कि कौन से इवेंट का क्या मास्कट होगा। या फिर जैसे ओलंपिक्स होने वाले हैं अभी, तो उस नेक्स्ट जितने भी इवेंट होने वाले हैं, मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, जैसे कॉमनवेल्थ है, नेक्स्ट एशियन गेम्स है, तो इनके जितने भी मास्कट हैं, इनके थीम्स हैं, इनकी मोटो हैं, वो जरूर देखना। और कहाँ ऑर्गेनाइज होने वाले हैं वेन्यू देख लेना इनके। और जो लास्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, जो लास्ट हुआ था जैसे 2018 के अंदर हुए थे, तो उनके देख लेना। और लास्ट ओलंपिक 16 हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ, तो 16 का ओलंपिक जरूर देख लेना, उसके मेन मेन फीचर्स क्या थे। और नेक्स्ट है जो पर्टिकुलर गेम्स के हैं, जैसे बॉक्सिंग वगैरह है, रेसलिंग वगैरह है, इनके अंदर वेट कैटेगरी होती है। और इंडिया के अगर किसी भी एथलीट ने अगर मेडल जीता है तो उनका नाम पक्का देखना, और नाम के साथ उनका कौन से टूर्नामेंट में उन्होंने मेडल जीते हैं, उनकी वेट कैटेगरी क्या थी उस वक्त। और बैडमिंटन वगैरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। जितने भी गेम है हर गेम की एक अलग अलग लिस्ट बनाना अपने अपने गेम की, मतलब जैसे एक एक बैडमिंटन का बना लिया आपने एक पेज जनवरी से लेकर, और टोटल लास्ट तक का बैडमिंटन का स्पोर्ट्स अफेयर आपने लिख लिया एक पेज में, उसमें उससे क्या होगा, आपको याद करने में भी इजी रहेगा। और फिर आप मतलब उसको भूलोगे नहीं इतनी जल्दी। और अगर आपने एक में ही कर लिया, मतलब एक महीने में ही सारे गेम एक जगह कर दिए, तो आप वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो हर गेम की अलग अलग बनाओ, किसने कितने मेडल जीते हैं, हाँ मेडल भी बहुत जरूरी है। अगर इंडिया की एक टीम गई है, एक मान लो जूनियर नेशनल हुए, मतलब जूनियर नेशनल नहीं, जूनियर यूथ ओलंपिक्स हुए हैं, या फिर कुछ भी हुआ है जूनियर लेवल सीनियर लेवल का टूर्नामेंट, इंटरनेशनल लेवल का, उसके अंदर अगर इंडिया की टीम गई है, तो इंडिया ने टोटल मेडल कितने जीते वो पूछा जा सकता है, जैसे 5 गोल्ड, 1 सिल्वर, 6 ब्रोंज, तो टोटल कितना हुआ, ऐसे करके उनको एक टेली बना लेना, एक टेबल, उसके अंदर लिख लेना, याद करना, रिवाइज करना, मोड ऑफ इवेंट याद रख लेना। और कोई हिस्टोरिकल इवेंट जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुए हैं, जैसे यंगेस्ट विनर ऑफ दिस, जैसे चेस वगैरह के पूछ लिए जाते हैं, या फिर कोई और गेम है जिनका गेम का इतना इंपॉर्टेंस कम है लेकिन उनके अंदर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड या फिर कोई हिस्ट्री क्रिएट हुई है, तो वो जरूर याद करना। और नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, जो इंडिया के रेगुलर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हैं, खेल रत्न हैं और अर्जुन अवार्ड हैं, तो इनको जरूर देखना क्योंकि ये काफ़ी पूछे जाते हैं। ध्यानचंद अवार्ड है किसको मिला, 2018 में किसको मिला, तो अभी तो 2019 का देखना है आपको, 20 के अभी नॉमिनेशन चालू हैं, मिले नहीं हैं, तो 19 के स्पोर्ट्स अवार्ड्स देख लेना, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। और ब्रांड एम्बेसडर, जो एथलीट्स हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, जैसे विराट कोहली फिलहाल पूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, मर्सिडीज सॉरी ऑडी के हैं, सचिन तेंदुलकर जिसके भी हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स के हैं। और अलग अलग एथलीट्स हैं जो मेडल जीते हैं उनके बाद उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, जैसे रेसलिंग वगैरह के भी हैं, बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं, तो उनका जरूर देख लेना कि वो स्पॉन्सर किस कंपनी को कर रहे हैं, तो पूछ लिया जाता है। और इनके अलावा स्पोर्ट्स अफेयर्स में ये है कि जो इंडिया से मतलब प्रेसिडेंट वगैरह हैं कि आईओसी का प्रेसिडेंट किसको बनाए, और आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट वगैरह हो गया, उसके अंदर मतलब आईओसी के अंदर इंडियन को नॉमिनेट किया है, मतलब फर्स्ट इंडियन टू बी ए मेंबर ऑफ आईओसी, वो देख लेना। लेडीज मेंबर किसको बनाया है उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जितने भी हैं, आपको देखना है जनवरी से लेकर अभी तक का। तो वो हर एक चीज़ आपको नोट डाउन करनी है, अपना एक अलग नोटबुक बनाना है, उसके अंदर लिख लेना ताकि आपको
कंफ्यूजन ना हो और याद करने में इजी हो, आपका मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। इसका थोड़ा वेटेज है, मतलब आपको इंग्लिश के अनसीन पैसेज मिल सकते हैं, अनसीन और हिंदी, मतलब हिंदी और इंग्लिश के अनसीन पैसेज जरूर मिलेगा आपको। 5 नंबर का एक पैसेज मिलता है। जनरली उसको पढ़ के आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनको करना होता है, तो उसका लेवल थोड़ा ठीक होता है, स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी मिल जाते हैं। एक्टिव पैसिव के 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्ड मीनिंग पूछ लिए जाते हैं, कोई स्पेशल वर्ड होते हैं। वोकेबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें मैं ना आप मतलब अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को भी इम्प्रूव कीजिए। इंग्लिश और हिंदी पढ़िए। जो ये एंटोनिम सिनोनिम्स है ये तो इंग्लिश के ही आएंगे। जो अनसीन पैसेज है वो आएगा सिर्फ हिंदी में। बाकी और चीज़ें इंग्लिश की आएंगी, तो इनको देख लीजिए। थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, मतलब इंग्लिश ग्रामर का थोड़ा एक नॉलेज होनी चाहिए, उसके अंदर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना, एक टेबल दी हुई है उसके अंदर करना, एक सीरीज दी हुई है नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना, या फिर लेटर्स फाइंड आउट करना। शेप्स दिए हुए हैं, जैसे एक स्क्वायर दिया हुआ है उसके अंदर बहुत सारे स्क्वायर्स बनाए हुए हैं, तो टोटल स्क्वायर्स कितने होंगे वो आइडेंटिफाई करना। या फिर नेक्स्ट शेप क्या होगी, 3 शेप दे रखे हैं, चौथी क्या होगी। ब्लड रिलेशन की, ये इसका मामा भांजा भतीजा, तो इसका क्या लगा वो पूछ लेते हैं। डिस्टेंस टाइम और पोजीशन वाला क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिया जाता है कि ये अभी यहाँ है तो थोड़ी देर बाद में वहाँ होगा, यहाँ इतनी दूर गया तो उसकी डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की, उसका कितना टाइम लगेगा, उसकी स्पीड क्या थी। तो बेसिक क्वेश्चंस रीजनिंग के आपको पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग का भी अच्छा इसके अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं 10 से 15 के आसपास। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स जीके। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस स्पोर्ट्स जीके से भी आ जाता है, मतलब जनरल स्पोर्ट्स की नॉलेज आपको अभी तक, मतलब ये आपका करंट में नहीं आएगा, करंट से पहले का कि इंडिया ने वर्ल्ड कप कब जीता है, अभी तक क्रिकेट के अंदर कितनी बार जीता है, ऐसे कोई क्वेश्चन अगर पूछ ले बाय द चांस, तो एब्रीविएशंस में आ जाते हैं। एब्रीविएशंस पूछ ली जाती हैं स्पोर्ट्स फेडरेशंस की, या फिर कोई प्लेयर्स का निकनेम होता है प्लेयर्स की। हाँ, एक एक चीज बताना भूल गया, प्लेयर्स ऑटोबायोग्राफी देख लेना हर प्लेयर की, किसने कौन कौन सी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। जैसे सचिन की है, और जिन साइना नेहवाल, जितने भी हैं मतलब उनकी ऑटोबायोग्राफी, या फिर किसी ने और ने लिखी है बायोग्राफी उनके ऊपर किताब, तो वो जरूर देखना, उसका नाम देखना, उसका ऑथर देखना। ग्राउंड्स ऑफ गेम्स, मतलब कि क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, जैसे क्रिकेट की पिच होती है, फुटबॉल का फील्ड होता है, वॉलीबॉल का कोर्ट होता है, गोल्फ का कोर्स होता है, साइकिलिंग का वेलोड्रम होता है। तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है कि कौन सा गेम कहाँ खेला जाता है, उस जगह का नाम क्या है, कितने प्लेयर्स हैं, कौन से गेम में कितने प्लेयर्स खेलते हैं। क्रिकेट के अंदर 11 खेलते हैं, एक्स्ट्रा कितने होते हैं। या फिर जैसे मेनली पूछा जाता है ऐसे गेम्स का जो हम नहीं जानते हैं, जैसे सेप कतरों के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं, या फिर वाटर पोलो, पोलो, तो इनके अंदर पूछ लिए जाते हैं। ट्रॉफीज देख लेना कि कौन सी ट्रॉफी कौन से गेम से एसोसिएटेड है। इसके अलावा यही है कि आपको कोई फेमस प्लेयर्स, मतलब ये प्लेयर कौन से गेम का है पूछ लिया जाए कि फुलेला गोपीचंद का गेम कौन सा था, प्रकाश पादुकोण का गेम कौन सा था। और क्वेश्चंस ये भी आ सकते हैं कि मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड पूछ लिए जाए कि ये एक बार इंडिया का प्लेयर है, सिर्फ एक बार जीता है ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, तो वो कौन है, उसका नाम क्या है, पहली बार कौन जीता था। तो मतलब आप जनरल बेसिक स्पोर्ट्स नॉलेज इसके अंदर आ जाते हैं 5 से 10 के आसपास क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपना बेसिक जनरल नॉलेज, जो उसके अंदर आपके साइंस के क्वेश्चंस हो जाते हैं, आपकी फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे, आइंस्टाइन ने कौन सी थ्योरी दी थी, मतलब उनका मतलब फील्ड क्या था। और मैथमेटिशियन की यूक्लिड ज्योमेट्री, जैसे ज्योमेट्री किसकी है। और कुछ भी क्वेश्चंस मतलब जो फेमस हैं अपने, सीवी रमन थे, उनका क्या रोल था, उन मतलब उन्होंने क्या काम किया था। या फिर ऐसे पूछ लिया जाए कि इंडिया के अंदर जैसे अपने अब्दुल कलाम जी हैं, या फिर इंडिया के जितने फेमस पर्सनालिटीज हैं उनको तो जरूर देख लेना एक बार, क्योंकि उनके अंदर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। और करंट के अंदर अपने जो मिनिस्टर्स हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, एचआरडी मिनिस्टर कौन है, मेनली अपना यही आएगा ज़्यादा, या फिर होम मिनिस्टर, फाइनेंशियल मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर। तो इनसे ये मेन मेन मिनिस्ट्रीज देख लेना, इनके मिनिस्टर्स कौन है, पीएम कौन है। और एक दो ऐसे स्टेट जिनके चुनाव अभी हुए हैं, जिनकी इलेक्शंस अभी हुए हैं करंट के अंदर, और उनके सीएम मतलब अभी बने हैं, या फिर सरकार गिरी, सरकार नई बनी है वहाँ पर,
और राष्ट्रपति शासन कौन से में है, कौन सी जगह फिलहाल राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, और वो जम्मू कश्मीर का जो था मुद्दा, उनको उसको यूनियन टेरिटरी बनाया था तो कब बनाया था वो भी पूछ सकते हैं ऐसे करके। तो इनका देख लेना आप, पीएम सीएम मिनिस्टर से रिलेटेड कोई भी, मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड। जनरल साइंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि NaCl मतलब नमक का फॉर्मूला क्या होता है वो दे देंगे, साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपसे पूछ लेंगे, ब्लीचिंग पाउडर या फिर वॉशिंग सोडा। तो इन चीज मतलब बेसिक क्वेश्चंस 10th लेवल तक के साइंस के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और क्या बोलते हैं, कैपिटल्स वगैरह, आपकी स्टेट की कैपिटल क्या है, जनरली कई बार पूछ लिया जाता है। नेशनल साइंस एंड सिंबल्स, अपना नेशनल एनिमल क्या है, ये चीज़ें आप देख सकते हो। टेक्नोलॉजी के चीज़ें भी आप देख सकते हो, उसके अंदर टेक्नोलॉजी के कुछ फीचर्स, नए फीचर्स आए हैं, वो आप पढ़ एक बार पढ़ लेना इनकी, मतलब थोरो रीडिंग कर लेना, ठीक। तो मेन अपना क्या है, मेन है अपना करंट अफेयर और स्पोर्ट्स अफेयर। ये आपका 60% वेटेज कवर करता है, लगभग 60 क्वेश्चन इसके अंदर से कवर हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपका वेटेज यही रहेगा। अगर आप इसको अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे, करंट अफेयर्स के मंथली वाइज एक प्रिपेयर कीजिए, स्पोर्ट्स का हर हर गेम वाइज अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए, उसके क्या मतलब अभी तक क्या घटनाएं हुई हैं उनको लिखिए, पढ़िए पूरी, मतलब हर चीज़, कौन जीता, कहाँ जीता, इवेंट का नाम क्या था, कौन सा मेडल जीता, ठीक है। जैसे एथलेटिक्स वगैरह का है तो वो इवेंट भी पूछ लेते हैं, 100 मीटर 200 मीटर, ठीक। तो ऐसे करके इनको जरूर पढ़ना। अभी कोरोना के अंदर तो वैसे कम हुए हैं गेम्स, लेकिन फिर भी बहुत जगह हुए हैं जो हमें पता नहीं है, तो उनको एक बार अच्छे से देखना, ठीक। और नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स और रीजनिंग। तो इनके 15-15 क्वेश्चन मिला के आ जाते हैं, ये जरूर आते हैं, हर बार आएंगे कंफर्म है। और जो ये स्पोर्ट्स जीके और बेसिक जीके है, इसके आ भी जाते हैं, नए भी पूछे जाए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका लक कैसा है, पेपर कैसा बनाया गया है। पिछली बार तो नहीं पूछा गया था, लेकिन उससे पिछली बार जरूर आए थे ये क्वेश्चंस। तो इनका लगभग वेटेज रहता है 60-30-10। मेन आपको फोकस करना है आपका करंट अफेयर और स्पोर्ट्स अफेयर पे। और बोलूँगा मैं आपको, रीजनिंग अपनी अच्छी कीजिए, वो तो आपको हर जगह काम आएगी, आज नहीं तो कल भी कहीं भी आप एग्जाम दोगे तो रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स जरूर काम आती हैं, तो उनको इम्प्रूव कीजिए, अपनी जीके इम्प्रूव कीजिए। तो ये है आपका अभी तक का, हमने इसको डिवाइड किया है, इतना सिलेबस अभी दे रखा नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा जो पेपर देखे हैं पहले के और जो सोल्व किए हैं खुद ने, तो उसके बेसिस पे हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है। और आप इस इन 6 पार्ट्स को आप अच्छे से पढ़िए और प्रिपेयर कीजिए, आपका ज़रूर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप पढ़ोगे कहाँ से, आप क्वेश्चन ये आता है कि आप कहाँ से पढ़ें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको बुक खरीद सकते हैं, ऑनलाइन बुक मंगा सकते हैं, तो प्रतियोगिता दर्पण अमेजन से मंगा सकते हैं आप, ज़्यादा महंगी नहीं है, मतलब पूरे साल की मंगा सकते हैं, पूरे साल का करंट अफेयर एक बुक में आ जाएगा, प्रतियोगिता दर्पण। मैं आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में नीचे, अमेजन से आप मंगा सकते हैं। और ठीक है, वो बहुत अच्छी बुक है, उसके अंदर अगर आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका स्पोर्ट्स अफेयर और करंट करंट अफेयर लगभग कवर हो जाएगा। लगभग क्या, पूरा कवर हो जाएगा, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसको पढ़ के फिर अपना प्रिपेयर करते हैं एक नोट्स अलग से, तो आपका बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे वीडियो देखिए डेली, लेकिन यूट्यूब पे है कि उनको देखने के बाद उनको लिखना जरूर। और साइट्स हैं, कुछ अलग अलग साइट्स हैं, जैसे एग्जाम रेदा, लीड द कंपटीशन से, ठीक है। तो जो ये लीड द कंपटीशन वेबसाइट है, इस पे तो मंथली पीडीएफ मिलती हैं करंट अफेयर्स की, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आती कैसे डाउनलोड करना है तो मैं कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, उस अलग वीडियो बना के। फ्रेशर्स लाइव लाइव पे आपको स्पोर्ट्स अफेयर हर दिन का मिलेगा, मतलब डेली, हर महीने की हर तारीख का आपको स्पोर्ट्स अफेयर्स मिलेगा इस वेबसाइट पे, फ्रेशर्स लाइव, ठीक है। लीड द कंपटीशन पे आपको मंथली पूरा एक करंट अफेयर का मिल जाता है। और जो एग्जाम वेदा और ब्रेनली है, इस पे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे जो करंट अफेयर्स हैं उसको आप अपना आपने आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपने की प्रिपरेशन कैसी है टेस्टिंग के लिए, सेल्फ टेस्टिंग के लिए। तो इसके पास, इसके लिए आपको रीजनिंग भी टेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हैं, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको, करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो उनको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलते हैं, आप टिक करिए, अपना देखिए आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, तो आप चेक भी कर सकते हैं पढ़ने के बाद। और अगर आप चाहते हैं कि हम और अच्छे पढ़ें इंग्लिश, तो 10th क्लास 10th की ग्रामर पढ़ सकते हैं, काफ़ी है, सफिशिएंट है। और रीजनिंग के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमें और भी अच्छी रीजनिंग पढ़नी है, फ्यूचर में भी काम में है, तो RS अग्रवाल की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ऑनलाइन मंगाने की जरूरत नहीं है, उसको तो आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। RS अग्रवाल आपको मिल जाएगी, आप नेट पे डाल देना, डाउनलोड पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड करके और उसको सोल्व कर सकते हैं। उसके अंदर मतलब टेक्निक दी हुई है कि आप कैसे रीजनिंग करते हैं, कैसे लॉजिक लगाते हैं,
एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज़ का। मैं आपको बोलूँगा कि आप प्रतियोगिता दर्पण मंगवा लीजिए, मैंने लिंक दे दिया है, उसी लिंक से क्लिक करिए, आप डायरेक्ट मंगवाइए और उसका पूरा मतलब पढ़ के फिर आप उसको एनालाइज़ कीजिए और आपको लगता है कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है, और उसको एक अलग नोटबुक में प्रिपेयर कीजिए अपना मंथली वाइज, और स्पोर्ट्स का करिए अपने गेम वाइज, ठीक? आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और इंग्लिश की और रीजनिंग की प्रिपरेशन करते रहिए वैसे ही, जैसे क्या तो वीडियो देख लिए या फिर अपनी किताबें पढ़ ली और एमसीक्यू सोल्व कीजिए, ठीक है? ऑनलाइन आपको इस पे एमसीक्यू मिल जाएंगे। रही बात पेपर की, तो दोस्तों बात ये है कि पेपर वो हमें देते नहीं है, एग्जाम देने के बाद पेपर खुद ले लेते हैं वापस, मतलब उसी पेपर में हमें टिक करना होता है। तो वो मैंने बता दिया ना पेपर, तो अपना एक्सपीरियंस क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं मैंने बताए थे बीच बीच में, जहाँ भी क्वेश्चंस बताने लायक थे। और आप बस यही कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखिए, नेट पर डायरेक्ट डालिए कि लाइव टेस्ट ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है? तो उसके अंदर आप अपने करंट अफेयर्स का टेस्ट कर सकते हैं, अपना खुद का टेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर होता क्या है कि एग्जाम में जो पेपर बनाते हैं वो भी ऑनलाइन क्वेश्चंस उठाते हैं और टेस्ट कर देते हैं और पेपर आपको दे देते हैं। मैं अपनी प्रिपरेशन जो मैंने की थी मैं बता रहा हूँ कि कई क्वेश्चन सेम के सेम आए थे, जो मैंने देखे थे एग्जाम वगैरह पे, काफ़ी क्वेश्चन देखे थे जो एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम के सेम डिट्टो कॉपी हुए थे पेपर के अंदर। तो यही कहूँगा कि जितने ज़्यादा हो सके एमसीक्यू सोल्व कीजिए, पहले अपना पढ़िए, नोट्स अपने प्रिपेयर कीजिए, फिर अपने टेस्ट दीजिए। आपके पास अभी 1 महीने से ऊपर टाइम है, तो अच्छी प्रिपरेशन कीजिए, आपका ज़रूर होगा, मैं गारंटी लेता हूँ इसकी। अगर आप ऐसे प्रिपरेशन करेंगे जैसे मैंने बताया है, तो आपके अच्छे मार्क्स कंफर्म आएंगे। और रही बात फिर आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की, तो वो तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, अभी जो आपके पास जैसा है तो लगा दीजिए। अगर आप मतलब होगा तो हो जाएगा, अगर मान लो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो भी फॉर्म भर दीजिए, क्या पता हो जाए, मे बी देयर चांस, क्योंकि इतना कंपटीशन रहता नहीं है बीपीएस के लिए। बीएससी का मैं बता नहीं रहा, बीएससी के लिए तो आपको सर्टिफिकेट कंफर्म चाहिए अच्छे लेवल का, बीपीएस के लिए चल जाता है। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाउ टू फिल फॉर्म, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें आपको बताऊंगा मैं कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और क्या आपको फॉलो करनी है, ठीक? और क्या चीज़ें नहीं करनी है उसके अंदर, क्या डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं, पहले क्या क्या अपलोड करना है। तो अप्लाई करने से पहले एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना, मैं अभी कल या फिर आज में उसको अपलोड ज़रूर कर दूंगा। और ये दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है, इसके अंदर आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। अभी होता क्या है कि आपको गाइडेंस नहीं मिल पाती कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है एक्चुअली, बहुत लोगों को तो सिलेबस का पता नहीं होता है कि क्या पढ़ें। तो इसमें मैंने हर चीज़ थोरोली समझाई है कि आपको पढ़ना है, कैसे आप पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, और फिर बाद में कहाँ आप अपना टेस्ट करेंगे, ठीक है? धन्यवाद। और लिंक मैंने दे दिया है, आप अमेजोन से बुक मंगा सकते हैं प्रतियोगिता दर्पण, डायरेक्ट क्लिक कीजिए और उससे आप खरीद सकते हैं। अभी तो शायद अमेजोन पे आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो once again, thank you. Till next video.